हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 5 of Wands, strength, 4 of Pentacles, Page of Swords, 9 of Pentacles, 10 of Swords, the Empress, 7 of Swords. Okay. आपके देखिए किसी बेईमान ऐसा इंसान कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके किसी के साथ हाल फिलहाल ही में झगड़े हुए हैं, 5 मंथ के अंदर अंदर या आसपास किसी ऐसे इंसान से आपके फटे हुए हैं जो लड़ने वाला अब समझौते का रास्ता ढूंढ रहा है। माफ़ी की ताक में बैठे हैं ये लोग। बस एक बार किसी तरह इन्हें इस झंझट से छुटकारा मिल जाए, जबकि स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग इन्होंने की थी। तो ऐसे किसी इंसान से आप बहुत बुरी तरीके से आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं। कोई चीटर, धोखेबाज ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है। 7 of Swords की एनर्जी है। किसी ने आपको हो सकता है रिलेशनशिप में धोखा दिया है, आपके पैसों को चुराया है, आपके प्रॉपर्टी को चुराया है, आपका एसेट कोई हो सकता है जिस पे इसने हाथ साफ किया है इंसान। ये कुछ चोर टाइप्स का इंसान है जो जिससे भी आप डील कर रहे हो। काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके इसके हुए हैं। इसने आपके पीठ में खंजर घोंपा है। कुछ तो इसने आपका बहुत बड़ा लॉस किया है। फ्रॉडी भी हो सकता है ये इंसान। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपका लॉस करके इसके बाद मीठा मीठा बन के आपके सामने से आके आपके हालात को जानने की कोशिश करता है कि अभी क्या चल रहा है, आपके क्या हालात है। इतना इतना सारा लॉस के बाद आप कैसा फील कर रहे हो। यानी कि आपको मुड़ मुड़ के देखना, आपके हालात को देखना, चेक करना कि क्या चल रहा है। इनका एक ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप में 5 लोग और भी हो सकते हैं, जो शायद आपको पता है कि नहीं पता है कि 4 से 5 लोग और भी हो सकता है। ये ग्रुप बना के इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये चीज़ें आपके साथ की है। ये कोई अचानक से नहीं हुई है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत हुआ है। खुद ही इन्होंने किया। अब खुद ही झंझट में, ये इन्हें लग रहा है कि हम झंझट में फंस गए हैं और ये ना एक बार किसी तरह छुटकारा पा लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं और स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ देख के ना इनकी हालत ख़राब है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है। ये जितना भी आपके तरफ क्योस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनके जीवन में उथल पुथल मच रही। क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, गॉडेस लाइक एनर्जी। क्राउन चक्र आपका हो सकता है एक्टिवेट हो रहा हो। बहुत ही प्योर सोल हैं आप, बहुत ही इंट्यूशन पावर आपकी
ज़बरदस्त हैं, नर्चरिंग केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। आप लड़ाई झगड़े वाले इंसान नहीं है, पर इन्होंने जानबूझ के आपके लाइफ में फड्डे क्रिएट किए हैं। और जो भी इन्होंने आपके क्योंकि देखिए आपकी इनसे दुश्मनी नहीं है, इन्होंने आपके ऊपर गलत नीयत रखी। आपके पैसे, आपके धन पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके धन पे आपका जो एसेट हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, मकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे भी इन्होंने आपका लॉस करा है, कोशिश बहुत की थी लेकिन हुआ नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है, उसके कारण हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, और आप यहाँ पे लड़ाई झगड़े कर ही नहीं सकते, आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हैं। तो ये आपके बहुत सारे, मुझे ऐसा लगा था कि आपसे इनके लड़ाई झगड़े हुए, पर मुझे यहाँ पे अब एनर्जी जो फील हो रही है कि इन्होंने आपके बारे में लड़ाई झगड़े आपसे डायरेक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन आपको पता है इन्होंने आपके जीवन में जो लॉस किया वो इस हद तक नहीं लड़ाई झगड़ा गया है, लेकिन हाँ अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर ये खुद में ही लड़ मर रहे हैं। क्योंकि आपने बिना बोले भी इनके एनर्जी में ऐसा फूट डाल दिया है। आपकी एनर्जी ने इनकी एनर्जी में बिना बोले बैठे बैठे एनर्जेटिकली इन्हें आपस में ही लड़ा दिया है। इनकी आपस में ही नहीं बन रही, तू मैं चल रही कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। और इनके जीवन में ना आपकी जो एक एनर्जी है, बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, प्योर एनर्जी है, वो जब इनसे टकरा रही ना तो इनके जीवन में महाविनाश क्रिएट कर रही है। इसीलिए ये आपसे समझौता करके जल्दी से आपसे रास्ता किनारा कर लेना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से समझौता हो जाए। माफ़ी की ताक में बैठे हैं कि आपसे माफ़ी भी मांगना पड़े तो ये मांग लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इनके जीवन में इतना विध्वंस मचा रही है ना कि ये बता भी नहीं सकते। बस एक बार इन्हें छुटकारा मिल जाए फिर तो एक कान पकड़ लेंगे, कभी आपसे लड़ाई झगड़े करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप इतना हाई वाइब्रेशनल सोल हैं। ये लोग आपकी एनर्जी फील्ड में आते ही इनके आपस में झगड़े हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बाउंस बैक कर रही है, बहुत प्योर आपकी एनर्जी है, और इनकी एनर्जी उतना ही इम्प्योर है। तो आपकी एनर्जी हर बार इनके ऊपर हावी हो जा रही है। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, देखिए ये लोग ही हो सकते हैं, आपका पैसा, आपका मनी, फाइनेंस, जो कुछ भी है वो इनके सर चढ़ के बोल रहा है। ये देखिए, ईश्वर ने आपको हर जगह पैसे से भर दिया है, नवाजा है कि आप उस लायक हैं, और इनके पास वो नहीं है। ये कुछ आपका चुराना, देखिए चुराने की एनर्जी है, डबल कन्फर्मेशन, ये चोर ही है भाई। इस टाइप के लोग हैं, देखिए इसके दिल में कोई चोर है आपके लिए, सही इंसान नहीं है, आपके लिए नेगेटिव सोचता है, आपकी चीज़ों को चुरा लेना चाहता है आपके लिए। इसके दिल में बहुत कालिक है, कोई इंसान है, इसके खोपड़ी में हमेशा आपके लिए माइंड गेम चलते रहते, कैसे आपके पैसे को लूटा जाए, कैसे आपको फंसा लिया जाए, कैसे माइंड गेम्स खेले जाएं, कैसे आपके पैसे पे ऐश किया जाए कि आप ज़िंदगी भर काम करते रहो और हम मज़े करें। ऐसा कोई नेगेटिव इंसान है आपके जीवन में जो हमेशा आपके धन पे खुद का अधिकार चाहता है या चाहती है। कोई फ्रेंड हो सकता है, अगर मेरे मुँह से फ्रेंड निकला तो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, कोई फीमेल भी हो सकती है। ये यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई यहाँ पे बहुत आपके साथ ना फड्डे करके और आपके साथ इतने सारे केओस क्रिएट करके किसी ने अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी आपके तरफ, कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेंड की गई थी आपके ऊपर, आपको लूटने के लिए। यहाँ पे ये नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई है, क्योंकि माँ दुर्गा, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है, और यहाँ भी माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है। जिसने ये नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजा ना, ये बैकफायर हो गई। क्योंकि अब बताओ, भगवान के ऊपर, दैवीय ऊर्जा के ऊपर नेगेटिविटी कहीं काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये नेगेटिविटी इनके ऊपर ही आई है, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके आई है, और भी ज़्यादा। जो इन्होंने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया था वो इनके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो गया और बैकफायर हुआ है, और इस समय इस पेन में पड़े हुए हैं। अभी माफ़ी मांगना है, माफ़ी मांगेंगे कैसे? इनकी हालत वैसे इतना खस्ता हो चुकी है यहाँ पे।
समझौते का रास्ता यहाँ पे ढूंढेंगे और आपसे आके रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई स्टॉक भी कर रहा है आपको, भाई इनके कितने रूप है मुझे नहीं पता चल सकता कि बहुत सारे रूप है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स भी इन्होंने यहाँ पे अपनी तलवार उठा रखी है। आपको यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है। घर के आसपास अगर आप हो हैं तो टेरेस से या फिर गेट के अंदर से कोई आपको देखता है। कौन से समय पे आप आते हैं जाते हैं, ये सारी स्टॉकिंग चल रही है आपकी। हो सकता है आपसे बात करने का मौका ये सब ढूंढ रहे हो कि कब आप मिले तो आपसे बात किया जाए। काफ़ी बिजी इंसान आप हो सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज की एनर्जी में है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, आपके एंसेस्टर्स इनके ऊपर बहुत हावी हो रखे हैं इस समय। आपके एंसेस्टर्स देख रहे हैं कि आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए स्टैंड लिया हुआ, अपनी तलवार उठा रखी है कि कुछ भी गलत करेंगे तो ये कटेंगे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो छुपा हुआ था। आपकी कोई ये आपके अंदर कोई ऐसा हुनर है जो अभी बाहर दिख रहा है, जिसको यूज़ करके आप अपने लाइफ में पैसे कमा रहे हैं। ऐसा हो सकता है यूनिवर्स आपको पूरा हेल्प कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन सब पूरी हो रही है। जो कभी आप मैनिफेस्ट किया करते थे वो भी पूरी हो रही है। व्हाट एल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, और क्या बताना चाहते हैं। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ के नीचे द एम्प्रेस है, और ये नेगेटिविटी उन्होंने उस समय भेजी जब आप एक स्ट्रेंथ में थे, द एम्प्रेस की एनर्जी में थे। गॉड से डायरेक्ट चक्कर, डायरेक्ट शक्तियों से इन्होंने टक्कर ले लिया, तभी इनका ये हाल हुआ। ये बैकफायर हुआ और ऐसे धराशायी पड़े हुए। इनके बैक में बहुत पेन हो सकता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं बाहर इन बातों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए सन, भाई आप तो चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, चाहे जितना भी। देखिए आप यहाँ पे ना हर एक नेगेटिविटी को हटा के आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसकी आपकी पहुंच दूर दूर तक होने वाली है। लोग आपको याद करने वाले हैं, आप बहुत ग्रोथ करने वाले हो। आप जो बहुत लंबे समय तक आपने जो ग्रोथ नहीं देखी थी वो आप देखोगे। अगर मैं बोलूँ तो ये टाइम ही आपका है चमकने का, शाइन करने का। आपके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए यहाँ पे आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही। बहुत सारी इच्छाओं, लग्जरी, विश फुलफिलमेंट, पैसा, ब्लेसिंग, यहाँ पे सब कुछ सन कार्ड की वजह से। और आपका प्रताप, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम मुझे दिख रहा है। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ये उन लोगों की एनर्जी निकल के आ गई है जो लड़ने आए थे आपसे और आप समझौते का रास्ता ढूंढ रहे हैं। माफ़ी की ताक में बैठे हुए हैं कि बस एक बार माफ़ी मिल जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी ने इनका जीना हराम कर रखा है। जितनी बार आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा सैडनेस इनके जीवन में आती है। बार बार कुछ ना कुछ इनका बर्बाद हो रहा है। कहीं इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही जब और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है जब जब ये आपकी तरफ ये नेगेटिविटी करने की, कुछ नेगेटिव क्रिया करने की कोशिश करते हैं या आपका कुछ बुरा करने की सोचते हैं, तब तब इनके जीवन में एक धमाका हो रहा है, तब हो रहा है। और इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपका बुरा सोचना नहीं है, आपका बुरा करना नहीं है। ये आपकी एनर्जी इन्हें मानने पे मजबूर कर रही है कि मान लो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो हर एक नियत पे एक धमाका होगा ही होगा। तो आप धमाका चाहिए या शांति चाहिए, चुन लो। आपकी एनर्जी इन्हें ये चीज़ें बता रही है कि अभी ऑप्शन रख दिया है सामने, जो करना हो करो। इसीलिए किसी तरह यहाँ से, ओ माय गॉड, जस्टिस, इसीलिए जस्टिस किसी तरह से निपटारा हो जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी ने इन्हें दिन रात की नींद हराम कर दी है। इसलिए देखिए जस्टिस भी आ गया यहाँ पे।
ये चाहते हैं किसी तरह इस मामले का निपटारा हो, समझौता करके ये बाहर निकले, रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि माफ़ी वाफ़ी मांग के किसी तरह बस एक बार छुटकारा मिल जाए, फिर कभी भी आपके एनर्जी में ये एंटर नहीं करेंगे और ना ही ये लड़ाई झगड़े आपके जीवन में खुद का एंटरटेनमेंट करने आएंगे। ये आपको सताने आए थे, लेकिन ये खुद प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि आप द एम्परर की एनर्जी में आ गए, एक योद्धा के रूप में। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, द एम्परर। ओके। यहाँ पे देखिए एक बहुत पावरफुल एक जोड़ी बनती हुई मुझे दिख रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये इंसान ना, आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंट्री करने वाला है द एम्परर की एनर्जी में। आप यहाँ पे द एम्प्रेस हैं और ये यहाँ पे द एम्परर है। एक बहुत पावरफुल जोड़ी बनती हुई मुझे नजर आ रही है। कोई आपके लाइफ में एक अदर हाफ, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन आप लोग हो सकते हैं। आपकी कोई सोल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। आप किसी से मिलने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि द एम्परर, द एम्प्रेस ऐसे नहीं आता ये कार्ड। यहाँ पे आपके कार्ड में ईश्वर मुझे बता रहे हैं कि आपकी कोई सोल जर्नी चल रही है। ये कोई कार्मिक ट्विन फ्लेम नहीं है आपका, ये डेस्टाइंड ही है। इसे नहीं रोका जा सकता, चाहे जितने भी कोई प्रयास कर ले। जो डेस्टिनी में है वो टाइम आ चुका है। आप लोग का कोई सोल पर्पस है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पैसे आपको दिए जाएंगे, ये आपकी नीड है इस समय। आपको सोल पर्पस में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए डिवाइन आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे, ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारा मनी आपके जीवन में आएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अचानक से आपके लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। कोई 3 लोग भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो अभी इस समय हारते हुए नजर आ रहे हैं, जो बार बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हार जाए तो ही ठीक है, ऐसी जीत चाहिए नहीं। जो जीतने के बाद भी इन्हें डंडे पड़ रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि जीत गए हैं तो आपकी एनर्जी इन्हें नहीं जीने दे रही, तो इन्हें लग रहा है भाई हार जाए तो ही अच्छा है, छुटकारा मिले इस चीज़ से। ये छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, आए तो थे आपसे लड़ाई करने, लेकिन ये तंग हो चुके हैं। कोई 3 लोग हैं, आपका बुरा तो सोचते हैं, बुरा तो चाहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हारना इन्हें पसंद नहीं और अभी हारना पड़ रहा है। इनकी मजबूरी बन गई है हारना। कभी सुना है आपने हारना कोई मजबूरी होती है? लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है हारना इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा धन पैसा, आपके सोल पर्पस में इसका काम लगेगा। इसलिए डिवाइन आपको, देखिए कहीं ना कहीं से आपके जीवन में बहुत सारा मनी आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये कैसा मनी हो सकता है ये तो नहीं पता, पर मनी जैसे रेनफॉल होने वाला है, बारिश होने वाली है पैसे की। क्यों? क्योंकि आपके सोल पर्पस में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत सारा पैसा देने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहरूपिया है आपके जीवन में, मुंह छुपा के, अनेक चेहरे हैं इसको ज़रा पहचान के अपने लाइफ में आप आने देना। जिनकी भी एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है, बंदा बंदी हो सकते हैं, कि जो इस समय आपको स्टक करना चाहता है, क्योंकि सन की एनर्जी है, बहुत ग्रोथ कर रहे हो आप, इस ग्रोथ को रोकना इसका काम है। इस ग्रोथ को रोकने के लिए आ रहा है। आपके पेंटिकल्स, पैसों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करने, पैसे को स्टक करने, कोई बड़े ही चोर कदमों से आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये जो भी है, आपके पैसे को और आपको दोनों को स्टक करना चाहता है। आपको हो सकता है कोई यहाँ पे काली गंदी क्रिया करके आपके ऊपर आपको बीमार करने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। किसी भी इंसान का ऊपरी आवरण देख के किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है। अंदर से इंसान बहुत बड़ा बहरूपिया है जो भी है। ये सिर्फ आपके जीवन में आपको उल्टा लटकाने आ रहा है, स्टक करने के लिए आ रहा है, ताकि आप स्टक रहो, इधर ये कुछ और ही कांड कर दे आपके जीवन में। इसलिए ऐसे लोगों को एकदम आपको दरकिनार कर देना है। कोई आपको पैसे का लालच दे सकता है, लेकिन आपके जीवन में तो वैसे ही रेनफॉल हो रहा है, आपको पैसे की क्या जरूरत है किसी से। कोई मास्क लगा रखा है किसी ने, कुछ आपका चुराने ही आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा।
या तो आपकी जो एनर्जी है एक डिफरेंट एनर्जी है, जो गलत करता है ना तो आपको तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, ये क्योंकि आप गॉडेस लाइक एनर्जी में हो। माँ काली की ऊर्जा जिसके अंदर आ जाए तो दुश्मनों का क्या हाल होगा, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चेहरा छुपा के आ रहा है, कुछ हासिल करने आ रहा, कुछ लेके जाना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये खुद अपनी जान बचा के भागेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अगर इस इंसान ने भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की तो यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी आई है ना, माँ दुर्गा तब्दील हो जाएंगी माँ काली में, और इसका बहुत बुरा हाल करने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 11 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, फिर अगेन 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 10 अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? 5th मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ, 11th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एज क्या दिख रही है। यहाँ पे एज है 29, 27, 36, 40, 42, 45, 49, 55, 50, 56, 54, 60। यहाँ पे ये एज मुझे दिख रही है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 9, 5, 8, 4, 24, 10, 4, 7 और यहाँ पे है 14। ये किसी भी मंथ का आप लोग का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? रिकंसिडर, तो कोई माफ़ी मांगने आता है ना तो पीछे क्या किया है उस इंसान ने आपके साथ, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो 5 नंबर बहुत सारा यहाँ पे आए भी हुआ है। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन से तो आप गुजरे ही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े और हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़े और सुखद बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। नो का कार्ड है, तो ये जो आई है ना रिकंसिडर का कार्ड, ये इसी कार्ड से रिलेटेड है। नो का कार्ड, कोई आपसे माफ़ी मांगता है, फिर से आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहता है, तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन रिकंसिडर करने को बोला जा रहा है कि दोबारा से एक बार सोचना है कि इस इंसान ने क्या किया था आपके साथ, उसको भूलना नहीं है। और नो, कोई इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आप इनको माफ़ कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो अब देख लेते हैं नेम इनिशियल। सबसे पहले है BKJCD, SRMJLP। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।